चलो सबसे पहले जो करने आए वो कर लेते हैं, बकचोदी तो होती रहेगी, उसके लिए तो बहुत टाइम है। सॉरी बच्चों। तो ये कहानी शुरू होती है गन्ने की खेत से। गन्ने की खेत से क्यों, अभी बताता हूँ। पहले चैप्टर का नाम पढ़ो, एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन। मिक्सचर हमारे आसपास बहुत सारे होते हैं, ठीक है, और उस मिक्सचर से मुझे प्योर चीज़ों को सेपरेट कैसे करना है, ये सारे तरीके आप लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। तो आप सबसे पहले मिक्सचर की बात करोगे तो मिक्सचर क्या होता है, जब दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट फिजिकली कंबाइंड होते हैं तो उसको हम लोग मिक्सचर बोलेंगे। लेकिन हाँ, एक शर्त है कि ये दोनों कंपोनेंट आपस में रिएक्शन नहीं करना चाहिए। बोले सर अभी रुको, एक काम कर दो। तो चलो हम शुरू करते हैं बेटा। ये चैप्टर शुरू होता है गन्ने के खेत से, ठीक है। अब गन्ने का खेत मतलब अभी समझाता हूँ। ये देख पा रहे हो आपके एनसीईआरटी एक्सप्लोरेशन में ये टॉपिक यहाँ पे देके रखा है। ये गन्ने से जूस निकाल रहे हो, जूस पी रहे हैं, लेकिन इसमें क्या शुगर कंटेंट है? ये देखो लो, देख रहे हो क्या यहाँ पे शुगर कंटेंट है ना इसमें। तो सवाल ये है कि गन्ने से हमको शुगर कैसे निकालना है, समझ आ रहा है? अभी तो जूस निकाल के पी रहे हैं ना, गन्ने का जूस बड़ा गिलास कितने रुपए में? 20 रुपए में, ठीक है। तो छोड़ो जोक्स अपार्ट, अब हम सीरियस होकर पढ़ाई करते हैं। ऐसा है कि गन्ने से मुझे गुड़ निकालना है या गुड़ से शक्कर बनाना है, तो ये एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस है। और इस फिल्ट्रेशन प्रोसेस को आप करोगे कैसे, क्या क्या तरीका है, तो पूरे डिटेल्ड एक एक लाइन बाय लाइन अपन पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी के, ठीक है। तो वीडियो एंड तक देखना, और अच्छा लगे ना तो प्लीज एक लाइक और एक कमेंट और एक सब्सक्राइब प्लीज कर देना। कसम से हमारा दिन बन जाता है भाई, मजे ही आ जाता है उस दिन, तो पूरे दिन स्माइल रहता है। वरना हम टीचर लोग हैं, कोने में बैठे चुपचाप सोचते रहते हैं, अबे यार क्या होगा, बे बच्चे नहीं आ रहे, अरे यार कैसे साल चलेगा, किराया कैसे भरेंगे, बिल कैसे भरेंगे, अरे बहुत टेंशन है भैया। अब देखो, तो मिक्सचर मैं एक काम करता हूं, मैं ना पहले समझाता हूं कि आखिर होना क्या क्या है। तो चलो गन्ने की बात कर लेते हैं। शुगर कैन जो क्रश कर देंगे, फिल्टर एंड क्रिस्टलाइज टू गिव अ प्योर शुगर। अच्छा, ब्लड में भी बहुत सारे कंपोजिशन होता है। ब्लड में क्या होता है, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, थ्रोम्बोसाइट्स होता है, ल्यूकोसाइट्स होता है, वाटर होता है, प्लाज्मा होता है, कितनी सारी तो चीजें होती है। अरे होती ही नहीं होती। क्लीन वाटर, अरे वाटर में देख रहे हो ना, लेकिन पता है पानी में भी ना नमक होता है ना। अभी तक तो टूथपेस्ट में नमक देखा था, अब बोले पानी में नमक होता है भैया, सॉल्ट्स कंटेंट होता है, सी वाटर में होता है। तो पूरी प्रोसेस को अपन बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले ना हमको बात क्या करनी पड़ेगी मालूम है, मिक्सचर। बोले सर मिक्सचर क्या होता है, एक एक करके मैं समझा रहा हूं। खड़ो पहले इसको। इस पूरे टॉपिक में आपको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा मिक्सचर, ठीक है। मिक्सचर क्या होता है मालूम है, बोले है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और when two or more component mixed physically। बोले यार फिजिकली मीट करवा रहा हो तुम तो यहाँ पे, अरे यार दो या दो से ज्यादा कंपाउंड क्या होगा, आपस में मिक्स रहेगा, लेकिन है ना विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन। एक सवाल यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन, ठीक है। लेकिन जब उन दोनों को तुम मिला रहे हो तो उसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए। बोले एग्जांपल क्या क्या हो सकता है सर, अभी अपन ने बात करी है ना, कैन शुगर, ठीक है भैया, सी वाटर इनमें भी होता है कि नहीं होता है, सैंड वाटर, नहीं वाटर तो हो गया ना, ब्लड, ये सारी चीजें आप देख पा रहे हो, इन सब में क्या है, मिक्सचर। अच्छा, और अगर बात करना चाहो तो सॉइल, इन सब में क्या है, मिक्सचर है। इसमें दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट मिक्स्ड है, लेकिन आपस में कोई किसी के साथ धक्का मुक्की नहीं करते। तो ये बात तो हो गई मिक्सचर की। तो मिक्सचर की अगर हम बात करें, अरे मिक्सचर का मतलब आप ये भी समझ सकते हो, मिलावट। और इस मिलावट से मुझे क्या करना है, प्योर चीजें निकालना है। तो देखो मिक्सचर में पास दो तरीका होता है, एक होता है आपका होमोजीनियस सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन की बात करेंगे, होमोजीनियस, ठीक है, और एक होता है आपका हेट्रोजीनियस। अब बोले सर होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस क्या होता है? देखो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस को मैं समझाता हूं एकदम अच्छे लैंग्वेज में, ठीक है। अब अच्छा लैंग्वेज क्या होता है, अरे टपोरी वाली,
अब देखो, इसका पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। when two or more component mixed completely mixed होगा बेटा, ठीक है ना, एंड दैट इज कैन नॉट सेपरेट बाय नॉर्मल फिल्ट्रेशन मेथड। आप इसको इजीली कोई मेथड से साफ नहीं कर पाओगे। बोले यार इसका एग्जांपल से समझाओ यार सर, समझ नहीं आया। तो एग्जांपल देखो इसका, हमने ले लिया क्या मालूम है, शरबत। बोले शरबत क्या गर्मी लग रही है, ठीक, शरबत में देखो क्या यहाँ पर मेरे पास पानी है, मैंने चलो मान लो 1 लीटर पानी ले लिया, क्या ही फर्क पड़ रहा है 1 लीटर का बना ले 2 लीटर का। 1 लीटर हमने क्या ले लिया, वाटर, और इसमें मैंने ऐड कर दिया शुगर। क्या यहां पे शुगर के पार्टिकल कंप्लीटली आपको दिखेंगे? अरे दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा भाई। शुगर के पार्टिकल्स क्या करेगा, यहां पर अपने अपने ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप होगा उसको ऑक्यूपाई कर लेगा, और आपको ना शुगर पार्टिकल कहीं दिखेगा नहीं, लेकिन जब पी के देखोगे तो भाई मीठा लगेगा। मतलब इसका मतलब शुगर है, तो वो शुगर कहाँ गया, दिख नहीं रहा है। तो क्या ये इस केस में ये चीज जो है क्या कंप्लीटली मिसिबल हो गया? क्या कंप्लीटली मिसिबल हो गया भैया, पूरी तरीके से थ्रू आउट द सॉल्यूशन। अब इसको आप नॉर्मल फिल्ट्रेशन से निकाल ही नहीं पाओगे। तो इस तरह के सॉल्यूशंस को अपन क्या बोलेंगे, होमोजेनियस सॉल्यूशन। एग्जांपल इसके और भी है भैया, एक काम करो यहां पे सॉल्ट डाल दो, सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। ये इस तरीके से और भी आपके पास एग्जांपल है। अच्छा एक और चीज, सोडा वाटर, इन सब में क्या है, ये कंप्लीटली मिसिबल है। दीज आर द होमोजेनियस सॉल्यूशन, या फिर होमोजेनियस मिक्सचर बोल दो आप। भाई सॉल्यूशन मतलब मिक्सचर, दोनों एक ही चीज है। अब हेट्रोजेनियस में क्या होता है ना, हेट्रोजेनियस में ये नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। बोले 2 और मोर कंपोनेंट जो होगा, मोर कंपोनेंट आर इन नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। बोले सर नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन हमको समझ नहीं आया, मतलब ये हुआ नॉट कंप्लीटली मिसिबल, देयरफॉर नॉट कंप्लीटली मिसिबल, ये पूरी तरह से नहीं मिलेगा। अब पूरी तरह से नहीं मिलेगा इसका मतलब क्या हुआ, एग्जांपल के तौर पे देखो, अगर मैं बात करूं चॉक पाउडर की। अब चॉक पाउडर का मैं क्या कर रहा हूं, सॉल्यूशन। बोले कैसे, यहां पर मैंने कंटेनर ले लिया, यहां पे चलो मान लो कि पानी ले लिया मैंने, यहां पर डाल दिया मैंने चॉक का पाउडर डाल दिया, ठीक है। तो क्या यहां पर तुमको अलग से दिखेगा चॉक पाउडर, वाइट 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 दिखेगा भैया, बाकायदा दिखेगा। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। तो ये जो है ना आपका हेट्रोजेनियस मिक्सचर कहलाएगा, जिसमें कंप्लीटली मिसिबल नहीं होता है। अब मैं क्या बात करूंगा एक एक। अब जैसे मिक्सचर कर दिया आप, तो आपके पास क्या आ गया भैया, सॉल्यूशन आ गया। अच्छा ये तुम्हारा टेक्स्ट बुक में बाकायदा लिखा हुआ है, 2 डायग्राम देके रखा है, इतनी बात हो गई। आगे की कहानी एक काम कर लेता हूं मैं, एक और पेज ऐड कर लेता हूं, पहले ये समझा देता हूं, उसके बाद लाइन बाय लाइन आपको समझाई दूंगा। तो मिक्सचर के बाद आता है मेरे पास सॉल्यूशन, ठीक है। अब सॉल्यूशन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्यूशन? तो सॉल्यूशन भी ना एक तरह से एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। तो सॉल्यूशन इसका अगर मैं बात करूं, अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट, मतलब ये होमोजेनियस मिक्सचर ने ही हमारा पूरी बात कंप्लीट कर दी है कि कंप्लीटली मिसिबल होगा रे भैया, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे भैया, होमोजेनियस सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। अच्छा अगर 2 कंपोनेंट रहेगा ना, अगर 2 कंपोनेंट रहेगा, 2 कंपोनेंट, तो उसको हम लोग बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन। और अगर 3 रहेगा तो टर्नरी, 4 रहेगा तो क्वार्टरनरी। ये टर्टर कर रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, लेकिन चलो छोड़ो, सॉल्यूशन समझ में आया। अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट इज कॉल्ड होमोजेनियस सॉल्यूशन, ठीक है। होमोजेनियस सॉल्यूशन का मतलब समझ में आ गया। अब इसमें भी 2 चीज आएगा आपके पास, एक आ जाएगा होमोजेनियस का
एक आ जाएगा होमोजीनियस और एक आ जाएगा आपका हेट्रोजीनियस। ठीक है, अब होमोजीनियस क्या होता है सर, हेट्रोजीनियस क्या होता है? वही होमोजीनियस की बात कर ली अपन ने। होमोजीनियस में क्या होगा, कंप्लीटली मिसिबल होगा। ठीक है, कंप्लीटली मिसिबल होगा। वही वाला एग्जांपल आप दोहरा सकते हो यहां पर, ये ले लो, पानी ले लो, वाटर ले लो। मैंने बोला यहां पे वाटर और यहां पे मैंने क्या ऐड कर दिया, शुगर। ठीक है, और यहां पर क्या करोगे, चॉक पाउडर ले लो। ये पानी ले लो और इधर क्या ले लोगे, चॉक पाउडर। ठीक है, तो ये दोनों ही केस तो समझ में आ गया सर हमको। तो सॉल्यूशन क्या है, ये इतने ही क्या सॉल्यूशन में? अरे नहीं भैया, सॉल्यूशन में चीजें हैं। अभी देखो सॉल्यूशन के बारे में बात करो। जब भी सॉल्यूशन की बात आई तो आपके दिमाग में दौड़ना चाहिए शरबत। शरबत क्या होता है, सबने पिया है। ठीक है, शरबत में क्या करते हो आप लोग, पानी लेते हो, पानी में शुगर, नींबू निचोड़ कर डालते हो, काला नमक, अरे जो मिला के पीना पी लो। लेकिन हाँ, याद रखना कि यार भैया यहाँ पर ना 2 कंपोनेंट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम बात करें सॉल्यूशन, और भी कौन से हमको पढ़ना रहेगा मालूम है, बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में हमको पढ़ना है ना। मतलब 2 ही कंपोनेंट हो, एक पानी हो और दूसरा शक्कर हो। तो जब भी सॉल्यूशन, तो याद रखना कि ये शरबत कैसे बनेगा भैया, हमारे पास शुगर से और वाटर से। तो इस हिसाब से जो सॉल्यूशन क्या कहता है मालूम है, जो कम रहेगा ना, क्या ये स्मॉल क्वांटिटी में रहेगा, स्मॉल अमाउंट, और ये थोड़ा सा लार्ज अमाउंट में रहेगा, लार्ज अमाउंट में। तो इस हिसाब से सॉल्यूशन क्या कहता है मालूम है कि यार ये, इसको हम लोग बोलेंगे सॉल्यूट और इसको हम लोग बोलेंगे सॉल्वेंट। एक सॉल्यूट और क्या होता है भैया, एक सॉल्वेंट होता है। ये 2 चीजें होती है सॉल्यूशन में। तो कायदे से और थोड़ा सा आगे मैं बढ़ूं इधर, तो मेरे पास ये सवाल का जवाब मिल गया। बोले यार देख भैया, यहाँ पे जो तेरा शुगर है और यहाँ पे जो तेरा वाटर है, इसको हम लोग बोलेंगे सॉल्वेंट और इसको हम लोग बोलेंगे सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट क्या हो गया, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट क्या हो गया, सॉल्यूशन। क्या हो गया भैया, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन फाइनली अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा सॉल्वेंट प्लस का सॉल्यूट। ठीक है, अच्छा क्या सर शुगर और पानी का ही सॉल्यूशन बन सकता है क्या? अरे नहीं मुन्ना, नहीं, और भी हो सकता है। बोले कैसे? चलो पेज पलटाओ। ओ भाई रुक जा, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन तो हमारे पास है ही सही, टेंशन न लो। आगे देखो, अब अगर हम बात करें सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन भी ना हमारे पास कई तरह के हो सकते हैं। बोले एक हो सकता है सॉलिड, लिक्विड, गैसेस सॉल्यूशन। चल ले लेता हूं, गैसेस सॉल्यूशन भी बन सकता है, दूसरा लिक्विड सॉल्यूशन भी बन सकता है, और तीसरा सॉलिड सॉल्यूशन भी बन सकता है। बोले सर समझ नहीं आया। अभी बताता हूं, अभी ठीक करके देता हूं मैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो चलो मान लेता हूं मैं यहां पे सॉल्यूट जो लिया, यहां पर गैस लिया, और सॉल्वेंट जो लिया मैंने, इस केस में भी क्या ले लिया मैंने भैया, ये भी मैंने गैस ले लिया। तो गैस प्लस गैस क्या बन जाएगा आपका, एयर बन जाएगा। क्या, एक का काम तो हो गया, गैस प्लस गैस क्या बन गया, एयर बन गया। अब सॉल्यूट की जगह पे मैंने क्या ले लिया यहां पे, अच्छा अरे यार सॉल्यूट हो गया, यहां पे सॉल्वेंट लिखो ना भैया, काय को गलती करते तुम, सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट में मैंने ले लिया, तो इसका एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल क्या हो गया, एयर। सॉल्यूट में ले लिया, काम कर दिया लिक्विड, और यहां पे क्या ले लिया मैंने, सॉल्वेंट में गैस। तो यार ये तो मॉइस्चर हो गया। अरे मॉइस्चर होगा ना, मॉइस्चर में क्या रहता है, एयर मिला हुआ रहता है कि नहीं रहता, हवा में ज्यादा कौन रहता है, एयर ही रहता है ना। ठीक है, अच्छा यहां पर क्या कर लेता हूं मैं, सॉल्यूट की जगह सॉलिड ले लेता हूं, और यहां पे ले लेता हूं गैस। ये तो भैया जिंदगी धुआं हमारी इसी में हुई है, खूब धुआं उड़ा हमने। अरे धुआं, ठीक है, स्मोक, समझ आ रहा है। ये बेस्ट एग्जांपल है आपका गैसेस सॉल्यूशन का। लेकिन ये हमको नहीं पढ़ना। अरे नहीं पढ़ेंगे, हाँ ठीक है, लेकिन सर काय को बताया, अरे नॉलेज यार, एग्जाम ही पास करना थोड़ी है। देखो अब फिर हम बात करते हैं लिक्विड सॉल्यूशन की। तो लिक्विड सॉल्यूशन देखना, फाइनल स्टेज देखना, मैंने यहां पर ले लिया सॉल्यूट, और यहां पे क्या ले लिया मैंने, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट में फिक्स कर देता हूं मैं लिक्विड, ठीक है, और एक बार लेता हूं मैं गैस। ओ भाई गजब एग्जांपल मिल गया, लिक्विड में गैस। अभी गैस कम, तो इसका ना बेस्ट एग्जांपल हो गया हमारे पास, क्या मालूम है, वाटर। अरे ऑक्सीजन डिसॉल्व रहता है ना पानी में, रहता है कि नहीं रहता है, ये रहा
ऑक्सीजन डिजॉल्व रहता है कहाँ पे? पानी में, ठीक। वरना मच्छी, अरे मछली सांस कैसे लेगी? और ऐसा नहीं थोड़ी कि समंदर से उठ के बिल्कुल मैदान में जाकर ताजी हवा ले रही है। अरे हाय, अबे ऐसा नहीं है, पानी में ऑक्सीजन घुला हुआ रहता है, उनको भी ऑक्सीजन ही चाहिए, ठीक है। तो ये बात तो समझ में आ गया, इसका बेस्ट एग्जांपल हो गया मेरे पास। अब यहां पे ले लेता हूं मैं लिक्विड और सॉल्वेंट भी मैंने लिक्विड। इसका बेस्ट एग्जांपल नीट, नहीं मैं गलत बोल रहा हूं। अरे यार अल्कोहल प्लस वाटर ले ले, अगर सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल होगा तो नीट हो गई, जो कि लीक हो जाता है। अच्छा वाटर मिला दिया तो भैया बेवड़ा ही बन गया, ठीक है। मतलब समझाने का तरीका ये है, मैं इसको कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूं ना कुछ बोल रहा हूं। अल्कोहल प्लस वाटर, इसमें क्या होता है ना, पानी ज्यादा होता है भाई, ये कम होता है, ठीक है ना तो ज्यादा ही हार्ड हो जाएगा भैया इसको। अब अगर हम यहां बात करें सॉल्यूट में, चलो ले लिया यहाँ पर हमने सॉलिड और यहां पर ले लिया क्या मैंने लिक्विड, और ये तो अपन ने अभी पढ़ा शुगर सॉल्यूशन, इतनी बात हो गई, ठीक। अच्छा ये लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन में याद रखना बस अलॉय याद रखो, अलॉय। अरे मिक्सचर करते ना मेटल का, ये मेटल्स का मिक्सचर रहता है, मेटल्स का क्या रहता है भैया? मिक्सचर। मेटल का मिक्सचर कैसे है भाई? प्योर गोल्ड जो होता है ना, प्योर वाला एकदम बहुत ही नरम होता है, पता चला है ना। वो आपा क्या लेके आई? कान की बाली, छुआ टेढ़ा हो गया तो उसका भी मुंह टेढ़ा हो गया। अरे यार तब क्या करते मालूम है? गोल्ड जो है ना अपने पास, गोल्ड में इसमें ऐड करते हैं, सिल्वर ऐड करते हैं या फिर कॉपर ऐड करते हैं या फिर कुछ भी कर लो ऐड, लोहा तो करेंगे नहीं, कुछ ज़्यादा ही सस्ता हो जाएगा, या कॉपर, ठीक है। ये ऐड करते हैं जिससे क्या होता है कि वो थोड़ा हार्ड हो जाता है, जिससे ऑर्नामेंट अच्छा बनाने में मज़ा आता है, मतलब अच्छा बनता है, थोड़ा सा मजबूत बनता है। तो ये बात तो हो गई, ये हो गया सॉल्यूशन के टाइप्स हमारे पास, ठीक। लेकिन अगर मैं आगे की कहानी अगर सुनाऊं तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, भाई फिर पेज ऐड ही कर लेता हूं 2-4, चलो 1 2 3 पढ़ाऊंगा लाइन बाय लाइन भी पढ़ाऊंगा, पहले वन शॉट देखो क्या हो गया। अब अगला जो टॉपिक आएगा आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। भाई सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है या कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है, तो सुनो भैया देखो, अभी हम ऑफलाइन क्लास पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल बच्चे नहीं आ रहे हैं, 1-2 आ रहे हैं टपक के इधर उधर से भूले भटके, तो क्लास की कॉन्सेंट्रेशन कम है क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम में, ठीक। अब जब चालू हो जाएगा और अगर भीड़ ज़्यादा आ गई तो क्लास के कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन अगर मैं बात करूँ, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ अ सॉल्वेंट। अगर मैं बात करूँ क्या बोल रहा है, द amount of solute dissolve in a given amount of solvent। कई बार इसको सॉल्यूशन भी बोल दोगे तो भी चलेगा, सॉल्यूशन को मैं ऐसे लिखूंगा, मतलब कितना ज्यादा सोल्यूट आप ऐड कर रहे हो। अब भी डिक करके देता हूं एग्जांपल के तौर पे देख लो, ये मेरा डिब्बा है, पानी मेरा फिक्स है, वाटर जो है मेरे पास 1 लीटर है, और ये क्या है मेरा सॉल्वेंट है। इतनी बात हो गई, सॉल्वेंट हो गया। अब मैं एक एक कर बारी बारी से शुगर ऐड करता हूं, ले भैया शुगर, ये मीठा ही मीठा हो जाएगा। मैंने पहले ना 1 लीटर में 50 ग्राम ऐड करा, कितना ग्राम? 50 ग्राम। तो इसके हिसाब से तुम इसका मिठास समझ में मतलब समझ सकते हो। अब मैंने दूसरी बारी में क्या करा, ये ले 100 ग्राम डाल दिया, ठीक है, 100 ग्राम डाल दिया। अब ज़्यादा मीठा लगेगा, क्यों लगेगा? क्योंकि यहाँ पे शुगर के पार्टिकल्स जो है वो ज़्यादा हो गए। क्या? क्यों? क्योंकि तुमने अमाउंट बढ़ा दिया। और अगर बात करो तीसरे पॉइंट में, तुमने एक काम करो 200 ग्राम शुगर ऐड कर दिया, तो यहां पर नंबर ऑफ शुगर पार्टिकल इन गिवन सॉल्वेंट पे बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? तो इसी को तो बोलते हैं हम लोग कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन समझ में आ गया ना? चलो आगे बढ़ो। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन जो है, इसका रियल लाइफ एग्जांपल आया हमारे डेली लाइफ में, ठीक है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। देख, अगर तुम्हारे घर में मेहमान आया ना, ठीक है, तो बोले है ना कि यार शरबत बना के दिया, गर्मी के टाइम पे आया होगा, तो आपको ना उसमें नमक
शक्कर या नींबू वगैरह एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में ऐड करके देना पड़ेगा। अगर मान लो तुमने क्या 200 ग्राम शुगर डाल दिया तो क्या बोलेगा, भाई कितने मीठे लोग हैं, 200 ग्राम शुगर 1 लीटर में डाल रहे, क्या शुगर करवाएंगे, क्या हमको बीमार करवाएंगे क्या। मतलब ये है कि कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस कंसंट्रेशन के ऊपर क्या हुआ बच्चा, मैं आपको एक बहुत खतरनाक स्टोरी बताने जा रहा हूं, ठीक है। यहां पर ना आपको एक चीज पढ़ना पड़ेगा, ORS। ORS घोल होता है ना, ORS, ये भी एक तरह से सॉल्यूशन है। और ये इसको बनाने वाला कौन है मालूम है, ये इंडिया के साइंटिस्ट हैं, हमारे इंडिया के साइंटिस्ट हैं, इनका नाम है दिलीप महालंबीस। दिलीप महालनोबिस जो थे ना, एक्चुअल में क्या हुआ 1971 के टाइम पे, अपने बाप दादा के टाइम पे, वो भी मतलब क्या पता, ठीक है। उस टाइम पे ORS में किसकी बात करें, डॉक्टर की बात कर रहे हैं। और डॉक्टर क्या नाम है उनका, उनका नाम है दिलीप महालनोबिस, ये नाम है डॉक्टर का। जब 1971 में 1971 में बांग्लादेश के साथ जब लड़ाई हुई थी, ठीक है, बांग्लादेश वॉर में, तो यहां पर ना एक बीमारी बहुत खतरनाक फैल गई थी, एक बीमारी आई थी। और उस बीमारी का नाम क्या था मालूम है, कॉलेरा। और ये कुछ भी नहीं है, ये है डायरिया। क्या डायरिया समझते हो, अरे दस्त लग जाता है ना आपको, अच्छा वो तो सबको लगती है कभी ना कभी, ठीक है। तो कॉलेरा एक बीमारी है, ये कुछ भी नहीं है, ये दस्त है। और दस्त में याद रखना एकदम पानी आगे बात नहीं करना चाहता मैं, फैमिली देखती है, अरे बच्चे देखते हैं। तो इसमें क्या होता है बच्चा, याद रखना, जब दस्त आता है ना, तो कसम से बोल रहा हूं कि बॉडी में कोई एनर्जी बचती ही नहीं है, क्योंकि बॉडी पूरी तरह से डिहाइड्रेट हो जाती है। डिहाइड्रेट मतलब आपके बॉडी में जितने भी मिनरल्स है ना, सब बाहर निकल जाता है, ठीक है। और अगर आपको वो मिनरल्स दोबारा अगर आपने नहीं लिए, अगर आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिला, तो भाई तुम दस्त में खत्म हो जाओगे। गए मतलब चीज तो भैया बहुत खतरनाक है। तो उस टाइम पे, कॉलेरा के टाइम पे ना 1971 में कहां इतनी जानकारी थी, क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो ना भाई बहुत सारे लोग मर गए थे इस छोटी सी बीमारी में, इस कॉलेरा में। इवन मेरा नाना भी निपट गया था इस पे। मेरी माँ आज भी रोती बेचारी, बहुत छोटी सी थी। यार जो भी मेहनत कर रहा हूँ ना बच्चा, सिर्फ अपने माँ बाप के लिए कर रहा हूँ। मैं या फिर आपको भी ना, दुनिया में किसी से लगाव हो या ना हो, भाड़ में जाए कोई भी तुम्हारे लिए कुछ भी सोचे, एक आपके माँ बाप, उनके लिए जान कुर्बान। यार कितनी मुश्किल आती है, ऑफलाइन पढ़ाते हैं, फिर ऑनलाइन पे पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद एडिट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, अपलोड करते हैं, आपका वो यूट्यूब में SEO, कितनी दिक्कतें हैं। लेकिन एक टीचर जो है ना, हमेशा आपको हंसता मुस्कुराता मिलेगा, लेकिन उसके अंदर क्या क्या चल रहा है वो समझ ही नहीं पाता कोई। सब बोलता है अरे टीचर है, इतने बच्चे पढ़ा रहे, हर बच्चे का 1 लाख रुपए महीना, अबे नहीं आता पैसे, बस देखने को है। तो ये 10 में निकल लिया भैया बहुत सारे। तो उस टाइम पे ना इसका इलाज करने के लिए ये डॉक्टर साहब जो है ना, इन्होंने क्या करा, एक ORS बनाया। अभी भी हमको डिहाइड्रेशन को रिहाइड्रेशन करने के लिए ORS का घोल पिलाते हैं, जिसको आप इलेक्ट्रॉल बोलते हो। क्या बोलते हो, इलेक्ट्रॉल। इसका नाम क्या मालूम है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। समझ में आ गया, रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। तो उस टाइम पे जो कॉलेरा में बहुत सारे जो ऐसी कुछ पानी खराब, और हम हमेशा याद रखना, ये जो बीमारी होती है ना, पानी खराब होने से होती है। किस तरीके से पानी खराब हो जाता है, तो इस टाइम पे क्या हुआ मालूम है, मालूम भैया क्या, ओरल रिहाइड्रेशन जो है ना, ORS, इनका घोल। लेकिन इस घोल में भी ना एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन होता है, और ये ज्यादा कुछ भी नहीं रहता इसमें, फिक्स्ड प्रोपोर्शन रहता है भैया। किसका सॉल्यूट का, जो आप ऐड कर रहे हो, कुछ भी नहीं होता है इसमें। नमक होता है बेकायदे से, नमक और शुगर का घोल ही है, लेकिन एक फिक्स्ड अमाउंट में। अगर कंसंट्रेशन बिगड़ जाएगा तो आपका काम खत्म हो जाएगा, वो सही तरह से काम नहीं करेगा। तो ये दवाई उन्होंने बनाई एक रिहाइड्रेशन के लिए, उन्होंने वो इलेक्ट्रॉल बनाया, ORS बनाया, और इसको पीने से बॉडी रिहाइड्रेट हो रही है। जो डिहाइड्रेट हो गई थी वो रिहाइड्रेट हो रही है।
और रिहाइड्रेट होने से भाई बहुत सारे जान बचे और इसको WHO ने भी सर्टिफाइड दिया। ठीक है बच्चा, तो ये होता है कॉन्सेंट्रेशन, इसके पीछे जो लॉजिक है और ये हमें। अब सवाल ये है कि हमको अगला पढ़ना पड़ेगा कॉन्सेंट्रेशन टर्म, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। अब कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्या होता है सर? देखो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होता है ना, यहां पर तीन चीजें होती है आपके पास, तीन को पढ़ना पड़ेगा। एक होता है मास परसेंटेज, m/m परसेंटेज, और एक होता है v/v परसेंटेज, और एक होता है m/v परसेंटेज। बोले सर नहीं समझ में आया यार, इसको आप बोलो मास परसेंटेज, ठीक है, परसेंट 100 में से, यहां पर हो जाएगा आपका वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है, और यहां पे हो जाएगा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, ये ना ये वो सारे टर्म्स हैं, ये वो सारे टर्म्स हैं। अच्छा एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको कि आपने कभी सलाइन चढ़ाया है सुई लगा के पानी बॉडी में, या आपने कभी कोई पैकेट जूस खरीदा है, उसमें याद रखना कि उसमें ना कंपोजिशन लिखा रहता है, कंपोजिशन लिखा रहता है, और उस कंपोजिशन में पता चलता है, जैसे मैं आपको यहाँ बता दूँ इस तरीके से, कहाँ गए भैया, यहाँ देखो मिल्क पाउडर है, यहाँ पे कंपोजिशन लिखा हुआ है, अगर अच्छे से दिख रहा हो तो लिखा हुआ है कंपोजिशन, तो बस यहाँ स्लाइन देख रहे हो, यहाँ पे देखो W/V परसेंटेज लिखा हुआ है। तो इस तरीके की चीजें आने वाली है आपके पास, तो मैं उसको पहले अच्छे से समझाता हूँ आपको। ठीक है, तो सबसे पहले मास परसेंटेज की अगर हम बात करें तो इसको ना बड़े अच्छे तरीके से अपन समझने वाले हैं। मास परसेंटेज, इसको वेट बाय वेट परसेंटेज, इसको लिखते हैं m/m परसेंटेज। अब इसका डेफिनेशन की अगर कोई बात करे तो क्या होता है मालूम है? बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन है, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। बस हो गया डेफिनेशन। It is defined as the amount of solute. It is defined as the amount of solute present in या dissolve in 100 ग्राम ऑफ, डिजॉल्व ना लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, प्रेजेंट लिखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सोल्यूशन। अरे यार मतलब हो गया मेरा काम। बोले कैसे? इधर आ जाता हूँ बच्चा कि अगर मास परसेंटेज की अगर कोई बात करेगा तो यहाँ पे क्या है यार, यहाँ पे हम अपन बात करेंगे अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन में, यहाँ पे हम बात करेंगे अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, और परसेंटेज है तो 100 तो आएगा ना भाई, आएगा कि नहीं आएगा? अरे आएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से m/m परसेंटेज जो हुआ मेरा, m/m परसेंटेज इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। एक काम कर लेता हूं मैं इसको ना नोटेशन नोट कर देता हूं। मैं मास को लिखूंगा यहां पर W से, और सोल्यूट को मैं लिखूंगा B से, और मैं सॉल्वेंट को लिखूंगा A से। ठीक है, इतनी बात सही है? तो मास ऑफ सोल्यूट मतलब क्या हो जाएगा? क्या मेरा WB हो जाएगा अपॉन में सॉल्यूशन को क्या करेंगे अपन? मास ऑफ सॉल्यूशन। भाई क्या मैं सॉल्यूशन कैसे लिख सकता हूं? वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस में वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्या ये फॉर्मूला भी हो सकता है? क्या ये फॉर्मूला भी हो सकता है? बाकायदा हो सकता है। ठीक है, तो ये याद रखना, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इन 100। अरे यहाँ पे 100 नहीं लिखा मैंने, सॉरी शक्तिमान, 100। ठीक है, क्या इतनी बात हो गई? अब आगे की कहानी देखना मेरे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है। अब एक एग्जांपल मैं बताता हूं कि अगर 10% बाय मास, 10% बाय मास ऑफ अ सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या हुआ मालूम है? मान लो कि कोई भी सॉल्यूशन वहां पे लिखा है 10% बाय मास लिखा हुआ है, तो याद रखना इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 10 ग्राम जो है ना सोल्यूट है। ठीक है, कितने ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। समझ में आ गया? 10% बाय मास का मतलब, 10% बाय मास का मतलब। अच्छा एक और इसकी बात हो सकती है, इसी का मतलब क्या भैया? 10 ग्राम बिल्कुल सेम टू सेम प्रेजेंट इन 90 ग्राम ऑफ सोल्यूट। ये दोनों बात सही है, ये दोनों बात क्या है? सही है। अब एक क्वेश्चन कर लेते छोटा सा। मैंने बोला यार 20 ग्राम सोल्यूट
क्वेश्चन कर लेते हैं एक छोटा सा, लिखते चलना भैया कॉपी पेन लेके। 20 ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट इन 80 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, फाइंड मास परसेंटेज। ठीक है, और फाइंड मास परसेंटेज, सिंपल सी बात है। जब सॉल्यूशन अपन बात करेंगे m/m परसेंटेज की, दैट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट 20 ग्राम, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन 80 ग्राम, और ये क्या हो गया भैया 100। ये कट गया तो कितना बच्चा इधर काट देते हैं, 2 एकम 2 10 हो गया, 2 4 8। ठीक है, और काटो इसको, यहाँ पे कितना होगा 4 दूना 8, 4 दूना 8 हो गया, और बचा कितना 2 पॉइंट 4 5 20 है ना, 4 5 20। तो ये कुल मिला के 25% आया कि नहीं आया? अरे 10 × 2.5 25%। इसका मतलब सीधी सी बात है भैया। ठीक है, 25% सॉल्यूशन क्या है, 25% क्या है सोल्यूट, बाकी 75% क्या है सॉल्वेंट। तो ये आपको समझ में आ गया। अब दूसरी अगर हम बात करेंगे वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज बिल्कुल सेम डेफिनेशन, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यहां पे क्या बोलेंगे, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ml प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सेम डेफिनेशन, बस मास की जगह क्या लग गया ml। तो V/V परसेंटेज जो हो जाएगा, यहां पे मैं लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट या अमाउंट। अरे चल ठीक है, एक काम कर लेता हूं, यहां पे वॉल्यूम लिख लेता हूं, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। ठीक है, इन ml लिखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। तो V/V परसेंटेज हमारा क्या हो गया बच्चा, ये हो गया, हाँ अरे ठीक है ना, बस यही होता है आपका आंसर। ठीक है, अच्छा एक चीज याद रखना कि इंपॉर्टेंट है कि यार ये डिपेंड ऑन टेम्परेचर, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। बोले ऐसा कैसे, बोले याद रखना कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो वॉल्यूम आपकी क्या होगी भैया, वॉल्यूम डिक्रीज करेगी। देन फाइनली ये कॉन्सेंट्रेशन V/V परसेंटेज जो होगा ये आपका क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अरे करे नहीं करे, वॉल्यूम डिपेंडेंट है ना, वॉल्यूम डिपेंडेंट है ना, बस इतना याद रखना। वॉल्यूम डिपेंडेंट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ऐसा कोई भी फॉर्मूला जो वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा, यह ध्यान रखना। तो इस हिसाब से अगर मैं एक क्वेश्चन ले लूं, बोले ना कि 25 ml ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 150 ml ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, ऐसे मन से क्वेश्चन लिया, अरे एक्सरसाइज में है क्वेश्चन, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा V/V परसेंटेज जो हो जाएगा भैया, इस हिसाब से हम 25 अपन में क्या लिखेंगे नीचे 150 इंटू क्या हो जाएगा 100, काटो रे काटो, 5 दूना 10, 5 तिया 15, तो ये 50/3 आया, जो कितना हो जाएगा लगभग 3 और 50 हो जाएगा, 3 एकम 3 बच गया यहाँ पे भैया 2, 3 चौका 18, ये 18 फिर हो गया 2, हाँ तो 16.66% आएगा इसका। बात समझ में आ गया। लास्ट चीज़ें क्या होती भैया, अरे यार पेज ऐड करना पड़ेगा, फिर से ऐड होगा। ठीक, अब मास बाय वॉल्यूम, मास बाय V परसेंटेज का मतलब जो होता है ना, मास बाय V परसेंटेज का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, 100 ml ऑफ सोल्यूशन। अब इसका फॉर्मूला बताओ क्या होगा, क्या होगा बताओ। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें इसको, तो देखना भाई इतने तो डेफिनेशन हो गया। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज दैट इज इक्वल टू हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। क्लियर है क्या? ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं सर। एक
क्वेश्चन देख लेते हैं सर एक, बोले है ना यार भैया 10 ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट इन 10 ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। 100 मत लो यार सर, मज़ा नहीं आएगा। 200 ml ऑफ सोल्यूशन हो गया, 200 ml ऑफ सोल्यूशन। इतनी बात ठीक है। अब 200 ml ऑफ सोल्यूशन, ये क्वेश्चन है, जब अपन सोल्यूशन करेंगे इसका और हल जब निकालेंगे तो m/v परसेंटेज जो होगा दैट इज इक्वल टू, क्या ये 10 ग्राम है और क्या ये 200 ml है? लेना भैया, लिखना 100, लिख दिया अपन ने 100। अब काटो रे काटो, 1 0 1 0 1 0 1 0 खट खट 5% आया। इसका मतलब क्या हुआ मालूम है? 5 ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है। कितने? 200 ग्राम में से 5 ग्राम क्या प्रेजेंट है? अरे सॉरी 100 में से बात करनी पड़ेगी ना। 5 ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है भैया, ठीक है। कितने? 100 ml पानी में या 100 ml सॉल्वेंट में, नहीं 90 ml सॉल्वेंट में, ठीक है। मतलब ये हुआ कि 5 ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन और 90 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अब समझ में आया? तो 200 ग्राम में कितना हो जाएगा? और 10 ग्राम, 200 ग्राम में कितना हो जाएगा? 10 ग्राम। ये देखो ना 10 ग्राम ही तो है। आएगा समझ में? तो ये होता है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। देन उसके बाद आता है हमारे पास जो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया, सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी जो होता है, सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है भैया देखो, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन डिसॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। क्या बोल रहा हूं मैं? सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या हो जाएगा? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, अगर इसके कोई डेफिनेशन की बात करें, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन डिसॉल्व इन गिवन सॉल्यूशन, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, एट कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब मैक्सिमम चीजें कितनी घुल सकती है, मैक्सिमम कितना घुल सकता है। तो सॉल्युबिलिटी अगर हम बात करें ना बेटा एक फिक्स टेम्परेचर में, तो सॉल्युबिलिटी कुल मिला के सॉल्यूशन की ही बात करता है, कहीं इधर उधर से बात बिल्कुल नहीं करेगा। किसकी बात करेगा? सॉल्यूशन की बात करेगा। बोले कैसे? तो इस हिसाब से अगर मैं बात कर लूं, देखो भाई मैंने यहाँ पर टेम्परेचर फिक्स कर दिया कि यार 30 डिग्री सेल्सियस पे, 30 डिग्री सेल्सियस में मैंने शुगर घुलना शुरू करा, मैंने डिसॉल्व करना शुरू करा। ये 1 लीटर पानी ले लिया मैंने। एग्जाम्पल ध्यान से सुनना, यहाँ पे 3 टाइप मिलेगा आपको, 3 टाइप ऑफ सॉल्यूशन मिलेंगे और फिर उसके बारे में सॉल्युबिलिटी कर्व की बात करेंगे, ठीक है। लाइन बाय लाइन भी पढ़ाऊंगा, रुक जा पहले ये पूरा वन शॉट कर लेते अपन। मान लो ये शक्कर क्या हुआ, 1 लीटर पानी में 100 ग्राम घुल गया, ठीक है। अब ये भी 200 ग्राम भी घुल गया, ठीक है। लेकिन तीसरी बात, जब आप 400 ग्राम लेकर आए ना, 400 ग्राम लेकर आए ना, तो 400 ग्राम में क्या हुआ मालूम है? ये और सॉल्यूट डिसॉल्व होना बंद हो गया, डिसॉल्व होना बंद हो गया। समझ आ रहा है? अरे ऐसे कोई बोतल वोटल है हमारे पास, उस बोतल में ना 100 ग्राम शक्कर डाला, स्टेयर करा, घुल गया। फिर उसके बाद 200 ग्राम डाला, ओ घुमाते गया, घुल गया। लेकिन जब 400 ग्राम शक्कर डाल रहा हूँ ना, तो क्या हुआ? थोड़ा बहुत घुला और बाकी जो चीज़ें थी वो नीचे रह गई, मतलब पूरी तरह नहीं घुला। कौन से टेम्परेचर पे? 30 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन वही आधा किलो 400 ग्राम शक्कर में अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, गैस पे रख दिया, तो वो भी घुल जाएगा क्या? वो भी घुल जाएगा। लेकिन अब याद रखना, यहां पर तुमने टेम्परेचर का मदद लिया, टेम्परेचर की मदद ली। तो भैया इस हिसाब से मेरे पास 3 टाइप बन जाता है सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन में एक बनता है बेटा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? डेफिनेशन बता देता हूं मैं। एट दैट कंडीशन मोर सोल्यूट कैन नॉट डिसॉल्व एट दैट टेम्परेचर। द solution at a definite temperature, more solute cannot dissolve.
मतलब समझ में आया, उसको हम लोग बोलेंगे सैचुरेटेड। मतलब वो कंडीशन मोर सोल्यूट कैन नॉट डिजॉल्व इन गिवन टेम्परेचर, इन गिवन टेम्परेचर। ये हो गया सैचुरेटेड सॉल्यूशन पहला। अब वहीं पर अच्छा जो भी बात करेगा ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन से ही बात करेगा, नॉर्मल टेम्परेचर की बात करेगा, ठीक है ना, है ना। अब देखो दूसरी बात इसमें क्या होता है मालूम है, अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड की अगर बात करें, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है मालूम है, एड मोर सोल्यूट बाय अप्लाइंग टेम्परेचर, एड मोर सोल्यूट बाय विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर, या डिसॉल्व करो विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर। बट टेम्परेचर की मदद से क्या कर लिया अपन ने, और सोल्यूट ऐड कर दिया, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और एक होता है आपका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, भाई सुपर तो सुपर ही है, इसमें क्या करना, आप और टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, और एक कंडीशन ऐसा आएगा कि पानी सब खत्म हो जाएगा और शुगर के क्रिस्टल्स बाहर आ जाएंगे। जैसे आपने कभी शक्करपारा खाया है, शक्करपारे में क्या होता है मालूम है, वो है ना, वो कढ़ाई में क्या करते हैं, थोड़ा सा पानी डालते हैं और बहुत सारा शक्कर डालते हैं और उसको गर्म करके वो घोल लेते हैं, तो वो लिक्विड जैसा हो जाता है। फिर उसमें है ना शक्करपारा जो रहता है, मतलब जो बनाया हुआ है, उसको उस पानी में डाल देते हैं, शक्कर वाली पानी में, और उसको ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने देते तो शक्कर के क्रिस्टल्स मिलते हैं, मतलब वापस शक्कर जैसा हो जाता है, लिक्विड वापस किस में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड्स में। इसको बोलते हैं अपन सुपर सैचुरेटेड। तो इसी के ऊपर डिपेंड करता है आपकी सॉल्युबिलिटी कि भैया देख एक नॉर्मल टेम्परेचर पे तुम कितने अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व कर सकते हो, दैट इज नोन एज माय सॉल्युबिलिटी, ठीक है। अब सॉल्युबिलिटी कर्व आएगा यहां पे टेम्परेचर वर्सेस, इधर रहेगा आपका टेम्परेचर और इधर क्या रहेगा आपका, हाँ सोल्युबिलिटी की बात करेंगे, ठीक है। मतलब इस टेम्परेचर में कितना, इस टेम्परेचर में कितना, इस टेम्परेचर में कितना, इस तरीके से कर्व देगा, ठीक है। तो भाई वो बताएगा सॉल्युबिलिटी, वो तो ग्राफ देख के पहचान जाओगे। तो ये टॉपिक आपका आधा है, अब बाकी टॉपिक आगे। अगर मज़ा आया ना भाई तो लाइक करो भाई, अरे यार सपोर्ट ही कर ले, एक लाइक करने में क्या जाएगा तेरा, कर ले।